नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की बात दिल्ली चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहां की। और वहां हेडक्वार्टर में आज 2.5 घंटे तक टीएमसी के नेता, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद, और इधर से ज्ञानेश कुमार, फुल बेंच, उनके साथ 2 और जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी 2.5 घंटे तक तू मैं हुई। और इतना गर्मा गया मामला कि आप सोच नहीं सकते हैं। अभिषेक बनर्जी को भी पता था कि क्या क्या चीजें बाहर आएंगी, और बाहर निकल के आधे घंटे जो गुब्बार निकाला अभिषेक बनर्जी ने, और उसके बाद चुनाव आयोग के अंदर से जो चीजें आई कि क्या क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने वहां कह दिया। ये इलेक्शन तो 4 महीने बाद है, अप्रैल में होगा, मार्च में नोटिफिकेशन होगा, लेकिन उसके पहले पूरा का पूरा माहौल गर्मा गया है। अभिषेक बनर्जी ने जो 2.5 घंटे का वीडियो है उसको जारी करने की चुनौती दी है कि जारी कर दो कि क्या क्या हुआ। खैर, वो चुनाव आयोग करेगा नहीं करेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस पूरे मामले को समझना जरूरी है। और अंदर क्या क्या हुआ, अभिषेक बनर्जी ने जो कहा वो तो बाहर मीडिया में आ भी गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, आधे घंटे उन्होंने किया, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या क्या कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चुनाव आयोग बाहर नहीं निकले हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनौती दी कि बाहर आकर के अभी नीचे उतरो, मैं गेट के बाहर खड़ा हूं, ये जो है चुनाव सदन है उसके बाहर खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, यहां के करो। लेकिन चुनाव आयोग की जो एक सीमा होती है वो भी थी, और चाहे जो भी हो, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन वहां जो हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। तो दरअसल अभिषेक बनर्जी तैयारी के साथ गए थे अपनी, और वो जो मुद्दे उठा रहे थे वहां पे चुनाव आयोग के सामने, वो बाकी तो चीजें ठीक थी कि भाई 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं और जो बीमार हैं, कम से कम उनको सुनवाई के लिए दिया जाए, और उस पे चुनाव आयोग ने कह भी दिया कि हम विचार करेंगे। लेकिन बाकी जो उन्होंने मुद्दे जो रखे वो ये कि जिनके वो नोटिस जा रहा है, जिनको जो माना जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक जो है वो संदिग्ध जो है वो लोग ड्राफ्ट सूची में शामिल हो गए हैं, और सबको नोटिस जा रहा है कि आइए अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। लड़ाई इसी बात की हो गई है, क्योंकि मैंने पहले आपको वीडियो बनाया था कि जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए की संभावना, आशंका है, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, बिल्कुल उन इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत कम ही वोटरों के नाम कटे हैं ड्राफ्ट सूची में। और यह माना जा रहा है कि बीएलओ जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारी है, भले वो यहां काम कर रहा हो, लेकिन उन्हें जो है वो दबाव में ला करके और गलत ढंग से सबका डालवा दिया गया है बीएलओ के थ्रू। ऑब्जर्वर बिठाए हैं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर करके नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने, और केवल पश्चिम बंगाल में हुआ है क्योंकि वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पे भरोसा नहीं है। और आज ये मुद्दा भी उठाया, मैं पहले बताता हूं, बाद में दूसरे मुद्दे पे आऊंगा, कि वहां जो बीएलओ हैं जिनको 12,000 और 6,000 18,000 रुपए मिलने हैं, चूंकि वो एसआर का काम कर रहे हैं, एसआईआर का काम कर रहे हैं, वो पैसे रिलीज नहीं हो रहा है। आज चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकार तत्काल उनका जो पैसा है वो रिलीज करे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जब काम हो जाएगा एसआईआर का तब हम पैसा देंगे। यानी कि हमारे लिए काम को एक दबाव बीएलओ पे इस ढंग से ही बनाया जा रहा है। आज चुनाव आयोग ने उसको लेके भी कहा कि तत्काल रिलीज करना चाहिए, उनका जो अमाउंट है, जो काम कर रहे हैं, उनका पैसा मिलना चाहिए। खैर, इसके अलावा जो मेन जो झगड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि अभिषेक बनर्जी का कहना था कि जो बीएलओ 2 है, जो बीएलओ का सहयोगी होता है, जो ये सुनवाई हो, जिसको नोटिस दे रहे हैं, जिसकी सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने मांग की कि 60 साल से अधिक उम्र और बीमार लोग हैं उनको सुनवाई के लिए न बुलाया जाए, उनके घर जाकर सुनवाई की जाए, वो कह रहे हैं कि बीएलओ 2 हमारा उस सुनवाई के दौरान रहेगा, क्योंकि सुनवाई जो है माइक्रो ऑब्जर्वर के पास होगा।
चुनाव आयोग अपने तरीके से करेगा। और चुनाव आयोग ने कहा कि वो नहीं होगा, वो नियम नहीं है, हमने जो कहा है वही तय होगा। अब वो ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई इसको जो है वो नोटिफिकेशन जारी करो कि बीएलओ उसमें नहीं रह सकता है। अभिषेक बनर्जी का कहना था चुनाव आयोग के अंदर कि आप नोटिफिकेशन जारी करो कि बीएलओ 2 वहां पे नहीं रहेगा, लेकिन वो जारी नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है क्योंकि वो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। खैर, प्रोसेस प्रक्रिया की बात है, कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में भी कई बार मामला गया है और पिछले 8 जुलाई को पहली सुनवाई से लेकर अब तक लगातार सुनवाई हो रही है, डेट उसमें लग रहे हैं। और पूरे प्रोसेस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो चुनाव आयोग के साथ रहा है और मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण है वो अधिकार कहा है कि संविधान ने ये चुनाव आयोग को अधिकार दिया है। तो झगड़ा इस बात को था कि वो ये कह रहे थे कि बीएलओ 2 जो है वो रहे, क्योंकि उनका सरकारी कर्मचारी है वो, और वहां वो सुनवाई दौरान रहे, और चुनाव आयोग ने मना कर दिया। चुनाव आयोग ने 2-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो, इसको आप जैसे भी ले लें, धमकी भरे अंदाज में कहें या जो भी कहें, ये गुस्से में अभिषेक बनर्जी भी थे कि बिना हमारे बंगाल में कुछ नहीं कर सकते हो आप, और हमारा सहयोग जरूरी है, हम चुने। ये भी कहा कि आप तो अपॉइंटेड हो और हम जो हैं वो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारा ज्यादा है, जनता ने हमें वोट दिया है, जनता के हम आए हैं और हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, ये ढंग की धमकी दी। और चुनाव आयोग ने कह दिया साफ साफ कि अगर किसी भी बीएलओ को, किसी भी ऑब्जर्वर को, किसी भी जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, किसी को भी अगर धमकी दी गई तो वो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आप धमकाना बंद करो, वहां जो धमकियां मिल रही हैं वो बंद करो। और पूरे ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण है, इसमें अगर कोई किसी जनप्रतिनिधि ने अगर इसमें दखलंदाजी को करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भी कह दिया कि जो जहां है, एक सोसाइटी में अगर रह रहा है, कोई स्लम एरिया है, तो ये जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो बूथ बनता था और जो वोटर को वहां जाने नहीं दिया जाता था, और टीएमसी के जो आरोप लगते हैं कि टीएमसी के गुंडे जो हैं वो उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते थे वोट देने के लिए। अब ये चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस बार जितने भी सोसाइटीज हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, वहां पे अंदर में ही बूथ बनेगा, मतदान केंद्र वही होगा और वहीं देके जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। पहले ममता बनर्जी चिट्ठी भी लिख चुके हैं चुनाव आयोग को लगभग 1 महीना पहले कि भाई जब एक में सरकारी जगह है, स्कूल है, बाकी जगह है, वहीं पे होता था, कम्युनिटी सेंटर सरकार का है, मतदान वही होता है। इस बार नया नियम क्यों ला रहे हो कि हम वहां न करवा करके और अंदर करवाएंगे? लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं को वहां जाके वोट देने का अधिकार है और वो हम करके रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अब बात यह है, सवाल जो सबसे बड़ा उठ के खड़ा यह होता है कि जिस ढंग से अभिषेक बनर्जी मतलब समझिए कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2, जिस ढंग से चैलेंज करके गए हैं कि हमारी बात मानो, बीएलओ को सुनवाई में रहने दो, वहां पे उसको ज्यादा डिसेंट्रलाइज करो, जो सुनवाई हो रही है जिसको नोटिफिकेशन का उसका, उसमें हमारे बीएलओ रहेंगे और हम इस बात को मनवा के रहेंगे, हम नहीं होने देंगे। यानी कि अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन जा रहा है, जो संदिग्ध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी जिनको कहा जा रहा है, उनको बाहर न निकाला जाए, इसको लेकर के वहां कलकत्ता में जमीनी स्तर पे भी आपको घमासान दिख सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आ सकता है। वैसे 2 दिन पहले ही जो वहां के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनको सेंट्रल जो है वो सुरक्षा जो है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा दी है गृह मंत्रालय ने, और इलेक्शन कमीशन के कहने पे दी है कि उनको खतरा है। तो अभी जो आज जो हुआ है घमासान, जो चुनाव आयोग में जो तू मैं हुई है, उसका असर आपको अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में वहां जो सुनवाई हो रही है वहां भी देखने को मिल सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे